देखिए क्या कहता है क्वेश्चन है, यूजिंग द किरचॉफ लॉ डिटरमाइन द, आपने अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है बेटा ये कहता है कि भाई जो करंट है 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वो नहीं है, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ए और डी के बीच में। किसके बीच में? ए और डी के बीच में। तो बेटा ये डायग्राम शो कराया गया है 1 ओम 1 ohm 9 volt battery, and here 6 volt battery and the 4 ohm। और बेटा ये जो पॉइंट है ये D पॉइंट है, और दैट इज द R ohm, और ये है आपका 3 वोल्ट। तो A, ये पॉइंट आपका B, ये पॉइंट आपका C, D, E और F, ये पॉइंट है बेटा। तो चलिए यहाँ करंट दिया इसमें I, ये करंट दिया बेटा I। इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, वो उसने क्वेश्चन के अंदर जो डाला है बिल्कुल सिंपल बोलिया उसने कि भाई देयर इज ए नो करंट। भाई आपने क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ए और बी के बीच में। क्या निकालना है? ए और बी ए डी निकालना बेटा। ये निकालना जब नो करंट, व्हेन नो करंट किस में है? थ्रू 4 ओम, थ्रू 4 ओम। भाई 4 ओम मतलब करंट नहीं है। क्या बेटा? करंट नहीं है। जब करंट यहाँ नहीं है तो ये जो 1 एम्पियर, ये जो बेटा आपका दे रखा है, ये जो एम्पियर आई है बेटा, ये आई ही जाएगा यहाँ, आई। ठीक है, क्लियर है बेटा? जितना इसमें तो आई गया था उतना इसमें आई आ गया, हो गया ना? ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, इसमें से आपने क्या लगाना? पहले बेटा किसमें लगाओगे देख लीजिए। आपने लगाना है ए एफ ई बी ए, इसमें लगा लीजिए। किसमें? ए एफ ई बी ए। चलिए बेटा कितना आ रहा है? आई इंटू 1, अरे 1 आई हो गया। ये बेटा आई 1 आई, ये भी आई हो गया। यहां तो करंट तो है ही नहीं, लेकिन वोल्टेज तो है 6, क्योंकि प्लस है। ठीक है भाई। अरे हो माइनस के 9 बराबर है 0। तो बेटा 2i बराबर है 3, और i की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2, मतलब कि 1.5 आई। आ गया i1। क्या है बेटा ये? अच्छा आई है ये तो सारा, कोई बात नहीं, ये आई है बेटा। ये आपका आई की वैल्यू आ गई बेटा 1.5। क्लियर होगी बात? अब क्या कहता है ये आई की वैल्यू 1.5 आ गई बेटा। अब आप जो है ये अननोन रेजिस्टेंस भी निकालना, हमने ये भी निकालना है। भाई ये कितना है? अननोन रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। इफ किस में लगाओगे? आप फिर लगा दो बेटा ए एफ, ऐसे, क्योंकि यहाँ तो करंट ही नहीं है ना। जब करंट नहीं है हम इसको काउंट इन करेंगे। तो किसमें? ए एफ डी सी ए। ठीक है ना? तो क्या लगाओगे बेटा? ए एफ डी सी ए। तो ए एफ डी सी ए एफ डी सी ए। चलिए भैया तो चले। तो 1 आई 2i हो गया। ये बेटा i इंटू आर हो गया, आर बाई ओ प्लस के 3 हो गया, आर यू माइनस के 9 हो गया, बराबर है 0। यू 6 पर चले गया। 2i की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2i की वैल्यू है बेटा 3। तो 3 यो 3 प्लस आई आर माइनस का 6 बराबर है 0। माइनस का 3 पर आ गया। आई आर बराबर है 3। आई आर बराबर बेटा 3। आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2। तो आई की वैल्यू 3/2 इंटू
बराबर है बेटा आपका 3, 3 से 3 कैंसिल, या 1 बच रहा है 1 मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 होगी। तो आप क्या आया बेटा 2 आगे, आर की वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस भी निकल आया हमारा। आप बेटा ने जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था किसके बीच में, ए और डी के बीच में, बेटा एक ये है और एक ये पॉइंट है, सॉरी ये बड़ा पॉइंट बेटा एक ये ए और डी। तो आप क्या लोगे बेटा, आपने लेना है ए एफ डी पे, ए एफ डी पे ले लो, जो बेटा टोटल पोटेंशियल ले लीजिए, ए पे, एफ पे और डी पे, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा चलते हैं ए एफ डी पे बेटा, तो यहाँ जो पोटेंशियल है ए पे लेंगे हम बेटा, यहाँ पोटेंशियल जो आएगा आपका वो क्या लेके चलोगे आप, दैट इज देखिए ए का पोटेंशियल यहाँ क्या होगा वी ए, कितना आएगा बेटा माइनस वी ए पे माइनस वी ए, आगे कहाँ कहेगा आप एफ, यहाँ कितना है, यहाँ तो चल रहे हो आप, ये 2i और ये i और i, 2i प्लस 2i आइयो प्लस का vd बेटा, ठीक है ना, कर लोगे। आप देखिए बेटा आपका जो आंसर आया वी ए माइनस वी डी, कितना है बेटा वी ए माइनस बराबर कितना होगा माइनस का 2i, क्योंकि इन सॉरी प्लस का 2i, i की वैल्यू कितनी है आपकी, i की वैल्यू है 3/2, हाँ 1 पॉइंट, तो 3 इनका गुणा कर दो ना, कितना होगा 3 वोल्ट, कितना आया बेटा 3 वोल्ट। इसका मतलब है जो पोटेंशियल आया बेटा इसके बीच में कितना आया 3 वोल्ट, कितना आया बेटा 3 वोल्ट। क्लियर है, कर लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा यहाँ माइनस क्यों लिया था, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं यू नेगेटिव और यू पॉजिटिव, ठीक है ना। आपने लोगे तो इसका मतलब है जैसे यहाँ लिया बेटा ए का पोटेंशियल लिया, हम ए में जो पोटेंशियल ले लेंगे बेटा, तो इसका मतलब है यहाँ कौन सा लेना आपने नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव और इधर क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई, क्लियर है। ये आ जाएगा बेटा आपका न्यूमेरिकल, ये भी हो गया आपका। अगला न्यूमेरिकल बेटा ये आपने कॉपी में सोल्व करे जल्दी, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल के बताएं मुझे इन दिस सर्किट। ये दिया बेटा 4 ओम 2 वोल्ट 4 वोल्ट 1 वोल्ट 3 ओम 2 ओम। ये दिया बेटा यहाँ I3 बोलेंगे, यहाँ I2 बोल रहे हैं, ये I1। लेकिन ये डायग्राम में गलती हो रही है बेटा, गलती क्यों हो रही है, क्योंकि गलत डायग्राम बने हैं, ये गलती बना बेटा बनाएगा, तो ये जो है आप अपनी तरफ से सही कर लेना बेटा, ये ठीक है, दैट इज आई। मैं कहता हूँ कौन है पावरफुल, 4 वोल्ट है बेटा, तो इसका मतलब ये इफेक्टिव है। तो ये क्या था बेटा, आपकी डायरेक्शन ये थी और ये डायरेक्शन ये थी, यस राइट है बेटा। तो कितना यो I1, ये कितना बेटा आपका I2 यहाँ, और ये कितना आपका I1 बेटा, ऐसे ये I1 ले लीजिए, I1 ये कितना था बेटा आपका, इसमें I2 ये वाला, ये डायरेक्शन रहेगी बेटा इससे, ठीक है, और ये I3 बेटा, ठीक है जी, हाँ यही है बेटा। आप देखो कि निकाल लो इसको, सोल्व करना आपने I1 I2 और I3, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी बेटा, क्या आएगी, करें सोल्व। I1 I2 I3
पहले तो इसका नाम बना लीजिए बेटा, नेमिंग A B C D E F। कहाँ से ऐसे चलेंगे बेटा इसमें A B C D और इसमें चलो B तक ऐसे B तक चलती है इसमें। निकाल के बताओ मुझे। देखिए इधर मैं करता हूँ बेटा, पहले A F E B चलते हैं बेटा। 2 प्लस का है, ठीक है, और प्लस का और आई है I1, और बेटा ये हो गया आपका उल्टी डायरेक्शन होगी, -3I2 माइनस का 1 बराबर का 0। तो ये आ गया आपका 4I1 माइनस 3I2 बराबर है माइनस का 1। इक्वेशन 1 बेटा अब इसमें चले B से B A B C B। बेटा यहाँ पे चले 1 3I2 2I3 माइनस का 4 बराबर है 3I2 प्लस 2I3 बराबर -3 बराबर। लेकिन यहाँ I2 है, वहाँ I3 है, तो क्या लगाओगे KCL। कहीं पर यहाँ KCL लगा लो, KCL लगा लो B पे। क्या लगाओ बेटा KCL एट B। क्या लगाया, जो अब ये कहाँ है, ये I3 है बेटा। तो जो अंदर आ रहा है बेटा, देखिए अंदर I3 है, I3 बराबर क्या होगा I1 प्लस I2। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 3I2 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2 बराबर है 3। तो बेटा ये बन गया आपका 2I1 प्लस 2 और 3 5I2 इज इक्वल टू 3। तो बेटा अब इसने इक्वेशन नंबर 1 और 3, इक्वेशन 1 और 3 बेटा करो सोल्व। देखिए क्या आएगा, इक्वेशन 1 और 3 मतलब कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये पहली तरफ 4I1 माइनस 3I2 बराबर है -1, इन्हें 2 तक 4I1 प्लस के 10I2 बराबर है 6। y इसको सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसल, ये बच गया बेटा माइनस के 13I2 बराबर है माइनस के 7। माइनस का माइनस कैंसल, तो इसका मतलब है I2 की वैल्यू आएगी बेटा 7/13। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा 7/13। यस I2 आंसर आएगा 7/13, राइट है बेटा। I2 आ गया, फिर क्या निकल जाएगा I1 आ जाएगा। आपके पास आंसर लिख देता हूं बेटा, आपके पास I1 आएगा, I1 का आंसर आ रहा है बेटा दैट इज 2/13, और I3 की जो वैल्यू आएगी बेटा इन दोनों का सम आएगा, इट मीन 9/13। I3 कितना आएगा बेटा 9/13। ये आंसर है, क्लियर है बेटा, कर लोगे ना।